करेंगे। ओवर टू यू रेवरेंड सीसी थॉमस। थैंक यू पास्टर। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? थोड़ा एको कम कर दे, थोड़ा एको कर दे। अब सही है? ये ओके, प्लीज गो अहेड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। एक और बार हमारी डीसी फैमिली मिलकर खुदा की आराधना करने के लिए एक और बार प्रभु ने जोड़ा है। सारी महिमा सारा आदर हम खुदा को देते। एक और बार खुदा ने अपनी इबादत के लिए जो मुझे भी बेटे के साथ अवसर दिया है, इसलिए हृदय से खुदा को शुक्रगुजार करता हूँ उनकी महान कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए। हम मिलकर आराधना करेंगे। हम कोई आराधना देखने वाले नहीं हैं, हम सब आराधक हैं। मेरे विश्वास है हम सब आराधक हैं। हालेलुया। खुदा ने कहा हालेलुया, परमेश्वर आत्मा है, उसकी जरूर उसके भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी इबादत करें। और सारे समस्याओं का छुटकारा आराधना में है। हालेलुया। जब हम जानते हैं पौलुस सीलास बंदीगृह में थे, आमीन, बंधन में है, कोई सिफारिश करने के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने आराधना की। प्रार्थना से शुरू होकर वो आराधना में तब्दील हो गया। वहां लिखा हुआ है उनके बंधन खुल गए। आज हमारी समस्याएं, हमारे दुख, हमारा क्लेश के ऊपर परमेश्वर का हाथ यीशु के नाम में प्रकट हो जाएगा जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। एक गीत हम गा के खुदा की महिमा करेंगे। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। जहां कहीं आप हैं, आप तालियों को बजाते हुए आत्मा और सच्चाई से खुदा की इबादत करें। परमेश्वर बलहीनता को दूर करेगा, भय को दूर करेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे। संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कलाकार का कितने अच्छा है वो, कितना भला है वो, फर्क देखो खुदावत कितना भला है। धन्य है वो जो उस पर भरोसा करता है। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको।
मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। यीशु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर आऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर आऊंगा। यीशु का धन्यवाद करूंगा, राजा का धन्यवाद करूंगा, पिता का धन्यवाद करूंगा। Hallelujah, hallelujah, oh Jesus, hallelujah। पौलुस और सीलास बंधन में थे, बंदी गृह में, कोई वकील नहीं, केवल दो लोग, केवल उनकी पैरवी करने के लिए केवल खुदाई था। आधी रात में जन्म लेकर आधी रात में वो प्रार्थना करना शुरू किया, प्रति में दो लोगों से भी बात के लिए एक मन हो जा। खुदा का कलाम कहता है खुदा उस विषय पर उत्तर देगा। आज समस्या कुछ भी हो, जब हम आराधना करेंगे परमेश्वर का आत्मा विश्वासावन उतर आएगा, हमारी बीमारियां दूर चली जाएगी, इस उत्तर प्रदेश के अंदर परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। एक कोरस हम गाएंगे, खुदा की उपस्थिति को हम बुलाएंगे। ऑलरेडी है वो हमारे बीच में, यीशु मसीह नाव में थे, लहरें उठने लगी, तूफान आंधी, उनके भक्ति में बदलने लगे। शिष्यों ने यीशु को जगाया, यीशु उठकर आंधी तूफान को शांत किया। हालेलुया। एक और हम गाएंगे जब परमेश्वर का वचन प्रभु के दास के द्वारा प्रभु की दासी के द्वारा आज सुनने जा रहे, वो वचन हमसे बात करने पाए, वो वचन भेज कर प्रभु चंगा करने पाए। अभी एक कोरस गाएंगे, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। खुदा आज जब तुम मुझसे बात करेंगे, मेरी समस्याएं दूर होने पाए, मेरी बीमारियां दूर चली जाए, मेरा भाई मुझसे दूर जाने पाए। प्रभु आज सेवकारी वचन की सेवकारी तिल देवदास आए, आपका विषय कार्य करने पाए। समर्पण के साथ इस कोरस को गाएंगे और गहराई से बात करें। और गहराई से बात कर मुझसे, वो पवित्र आत्मा में बात कर। ओ गहराई से बात कर मुझसे, वो पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, ओ गहराई से बात कर मुझसे, ओ पवित्र आत्मा बात कर। खुदा हम आपसे विनती करते हैं, तेरा वचन सुनकर हालेलुया हरिन का गर्भपात हो जाता है। जब तू बोलता है परमेश्वर, चट्टानें खिसकने लगता है। जब तू बातें करता खुदा, हमारे अंदर आग भड़कने लगती है, हमारे अंदर आग उठने लगती है। हिरनी जैसी प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए।
यीशु को जीवन मेरा यीशु तेरे लिए सर्वश्रेष्ठता से सर्वसामर्थ से सर्वश्रेष्ठता से सर्वसामर्थ से ओ गहराई से बात कर मुझसे ओ पवित्र आत्मा बात कर ओ गहराई से बात कर मुझसे ओ पवित्र आत्मा बात कर बिगड़ा हुआ एक बर्तन घूमे आत्मा से तू बना दे नया बिगड़ा हुआ एक बर्तन घूमे आत्मा से तू बना दे नया तू है कुम्हार तेरे हाथों में आदर का पात्र बना दे मुझे तू है कुम्हार तेरे हाथों में आदर का पात्र बना दे मुझे सर्वश्रेष्ठता से सर्वसामर्थ से सर्वश्रेष्ठता से सर्वसामर्थ से और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर हम मिलकर गाएंगे खुदा से मिलकर गा के कहेंगे खुदा आज जो आप मुझसे बात करेंगे अपने दास के द्वारा वो वचन मुझे तृप्त करने पाए का के हम तृप्त होने पाए हालेलुया हालेलुया ओ जीसस हालेलुया और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर हालेलुया पवित्र आत्मा में आपको स्वागत करते हैं प्रभु तू हमारी प्यास को बुझाता है प्रभु जी हम आपको स्वागत करते हैं जैसे आप चाहते हैं इस सभा को आप कंट्रोल करें प्रभु अपनी महिमा प्रकट कर यीशु को दिखा हमारे बीच में खुदा अपनी महिमा अपने जलाल दिखा वो अपने तेज जैसे मूसा ने कहा मुझे अपने तेज दिखा खुदा हम ये दुआ करते हैं अपने तेज में दिखा अपनी महिमा में दिखा ताकि हम तेरे रूप देखकर तृप्त होने पाए धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु सभा को तेरे हाथ में सौंपते प्रत्येक प्रभु तेरे बेटे बेटियों को तेरे दासों को आज परमेश्वर इकट्ठे के कुछ वो हमारे मध्य में धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए क्योंकि तेरा कलाम करता है तो अपने लोगों से प्रेम करता है आगे की प्रभु सभा को तेरी दासी को जो आज भजन लेकर आ रहे हैं तेरे हाथ में सौंप दे तू बड़े हम घटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन बहुत पास्टर शुभ रहे थैंक यू डियर पास्टर थैंक यू सो मच आज के सुबह एक सुंदर आराधना परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि और गहराई से उसे प्रेम करे सर्वशक्ति परमेश्वर हमें और आपको एक गहरा प्यार की उम्मीद रखता है कि हम उसके प्रेम में रहें हमेशा रहें और आज के सुबह भी आइए मिलकर हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू हियर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एंड वी आर सो ब्लेस्ड दिस मॉर्निंग हमारे बीच में सिस्टर एंसी जॉन हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे वो केरल से हैं लेकिन प्रभु के दासी मणकला में फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी में उन्होंने अपना BTH को किया था उसके उपरांत उन्होंने गॉस्पेल फॉर एशिया के बिब्लिकल सेमिनरी में उन्होंने अपना BD को किया था फिर उसके उपरांत वो नॉर्थ इंडिया में आए और परमेश्वर के दर्शन के अनुसार उन्होंने
MTH जो है वो UBS पुणे से किया, उसके बाद प्रभु ने उनके लिए एक बड़ा अवसर प्रदान किया और डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री के लिए उनके नाम के सामने में डॉक्टर नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री किया एसबरी थियोलॉजिकल सेमिनरी USA से, और वो एक टीचिंग प्रोफेशनल है। IPC थियोलॉजिकल सेमिनरी जो कोट्टेम में है, बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास लोग उस सेमिनरी से निकलकर दुनिया के कई क्षेत्रों में सेवा करते हैं, और हम लोग आज बहुत ही आनंदित। उनके जो पति हैं पास्टर AB पीटर उस कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, और शी इज़ ए ब्लेस्ड वुमन ऑफ गॉड, और परमेश्वर का दर्शन वो टीचिंग मिनिस्ट्री के द्वारा अपने सेवकाई को अनेकों जगह में अनेकों प्लेटफॉर्म में जाके देते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव सिस्टर एनसी जॉन विथ अस दिस मॉर्निंग, एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ असेंबलीज ऑफ गॉड and our superintendent Reverend Shaji Varghese and all our executive committee, we want to invite you to the Northern District Council, to our pastors fellowship. This is your time, sister. आइए मिलकर हम तालियों के साथ बहन को स्वागत करें, and please take your time till 10 o'clock. Over to you, Sister Ansi John. Thank you, Pastor Shibu Abraham. Hope that someone will be translating, right? You will be translating. Yes, yeah, I'll be doing it. Yeah. Right. Okay, great. Thank you, Pastor Shibu Abraham, for your wonderful introduction about me. Okay, so I know Pastor Shibu Abraham for a long time because his wife Celine studied with me. We were there in Manakala doing BTH together. So this family is very close to me. I know both of them and their children. So that is actually how I came to this meeting today. आप सबको और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेम भरा सलाम। पास्टर शिबू अब्राहम उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनको मैं करीब कई सालों से जानता हूं। उनकी पत्नी सिस्टर सेलिन जो मेरे साथ पढ़ी है, इस परिवार को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। इसी प्रकार उन्होंने मुझे आमंत्रण किया, मैं इस मीटिंग में आज के सुबह आपके सम्मुख में आ पाई। I am very happy to be with you this morning, and I take this as a privilege that God has given to me in my life to share God's word with you. ये परमेश्वर की ओर से बड़ा सौभाग्य के तौर पर मैं देखता हूं कि परमेश्वर ने आज के सुबह आप लोगों के मध्य में आके प्रभु के वचन को बांटने का अवसर परमेश्वर ने मुझे प्रदान किया। As Pastor Shibu Abraham introduced me, my name is Ansi John, and I am a teacher in IPC Theological Seminary, Kottayam. प्रभु की दासी का नाम जिस प्रकार से कहा सिस्टर एनसी जॉन है, जो IPC के थियोलॉजिकल सेमिनरी कोट्टेम केरल में वो वहाँ पे टीचिंग मिनिस्ट्री को देते हैं या शिक्षक के तौर पर वहाँ सेवा देते हैं। I am happy to see a good number of people here, and I think that most of you are pastors or ministers who are doing ministry in North India. बहुत सारे प्रभु के दासों को मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारे मैं आशा करती हूँ अधिकतर लोग प्रभु की सेवा में उत्तर भारत में सेवा कर रहे हैं। I am very happy to see you all because I know that doing ministry in North India nowadays is not easy. और मैं जानती हूँ कि उत्तर भारत में जो सेवा आपको कर रहे हैं ये कोई आसान सेवा नहीं है। I thank the Lord for your commitment and your dedication to continue in your ministry in the midst of the challenges and the struggles that you face, especially kinds of persecution against Christians. मैं आपकी अभिनंदन करना चाहती हूँ, आपके सामने में खड़ी हुई चुनौतियों को आप बड़ी समर्पण पूर्वक सेवा देते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में जो आपका विरोध का आप सामना करते हैं फिर भी हियाव के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए वो खड़ा होते हैं। मैं इसके लिए अभिनंदन करना चाहती हूँ। I know that you all are leaders. मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग अगुवे हैं। In one of the subjects where I did during my doctoral studies, so it was related to leadership, and one of the questions that my teacher asked, how many of you are leaders? और इस प्रकार से मैं जब डॉक्टरेट की उपाधि को पढ़ रहा था तो वहाँ पे एक प्रकार के सवाल उठा कि कैसे, हाउ कैन यू रिपीट मी, व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ मेनी ऑफ यू आर लीडर्स? हम आप में से कितने लोग अगुवा हैं या लीडर्स हैं?
I was a teacher here in the seminary at that time also. But I thought, oh, am I really a leader? So I thought it twice. प्रभु की दासी जो है सेमिनारी में टीचर हुआ करती थी, तभी वो उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टरेट करने गए थे। ये सवाल जब उनके सामने रखा गया कि आप क्या शायद अगुवा है, तो प्रभु की दासी इस प्रकार सोचने में मजबूर हुई कि शायद क्या मैं अपने आप को लीडर समझती हूँ। Oh, I thought about myself. Yes, I am a teacher. I am doing what is entrusted to you, but I don't think that I am a so-called leader. हाँ, मैं इस बात को विश्वास करती थी कि प्रभु ने मुझे शिक्षक का सेवा के लिए बुलाया है, लेकिन मैं अपने आप को शंका करती थी शायद मैं लीडर हूँ या ना हूँ। ये सवाल थोड़ा मुश्किल था, मेरे अपने आप को पूछने लगी। So the faculty who said about, and some of the books that I read, it actually said that all of you are leaders. लेकिन जब मैं उस अध्याय को, जब उस शिक्षा को कर रही थी, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर ने सबको अगुवा के तौर पर बुलाया है। So this is a message to the leaders here who are hearing me today. इसलिए आज के सुबह जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, उनको अगुवों के तौर पर देखते हुए मैं संबोधित करना चाहती हूँ या वचन को बांटना चाहूंगी। So as I said, all of you are leaders. Sometimes you may have some positions or you may be holding some responsibility, even if you don't have any official post as such, but still you are a leader. हो सकता है कि आप सेवा कर रहे होंगे और आप कई जगहों में नेतृत्व कर रहे होंगे, बहुत सारे उत्तरदायित्व आपके हाथ में होंगे, लेकिन आपके पास कोई लीडर का नाम का पोजीशन नहीं होगा। शायद वो नाम जो लीडर है, अगुवा का नाम शायद नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। I here see the faces of some ladies here. और बहुत सारे महिलाओं का, बहनों का चेहरे को मैं यहाँ देख पा रही हूँ। So sometimes you may think that only your husband is leader, but still you are also a leader. That is what I want to tell you. और कई बार महिला इस प्रकार से सोचती है कि उनके पति लोग ही अगुवा हैं और पत्नियां कई प्रकार इस प्रकार की सोच से ग्रस्त रहते हैं। लेकिन आज के सुबह मैं आपसे भी कहना चाहती हूं कि आप सब भी प्रभु के बुलाए गए अगुवे हैं। So today we are going to think about leaders. आज के सुबह हम अगुवों के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। We all are very happy to get different positions. और हम सब बहुत आनंदित होते हैं जब हमें कोई जगह मिलता है, कोई उपाधि मिलता है या कोई उत्तरदायित्व मिलता है। But when you become a leader, then you realize that it is not that easy to hold this post or to continue in the leadership very successful and faithful. सब लोग अगुवा बनने की बड़ी इच्छा जागृत करते हैं, लेकिन जब अगुवा बन जाते हैं उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि अगुवा बनकर निरंतर उस उत्तरदायित्व को निभाना आसान बात नहीं है, बड़ी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। You have to deal with the different people. You have to take decisions about different things. You have to implement so many like the decisions that you take. So many things are related to leadership. जब आप अगुवे बन जाते हैं, आपको कई निर्णय लेना पड़ता है, कई लोगों का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के सामने में जो निर्णय आप लेते हैं, आपको इस बात को सोचना है कि जो काम आप कर रहे हैं वो सही है, गलत है। इस प्रकार की बहुत सारी जिम्मेदारी एक अगुवे के साथ जुड़ जाती है। Do you know who is an exemplary leader like that we see in the Old Testament? आपको पता है कि पुराने नियम में सबसे सटीक या सबसे अच्छे अगुवों के रूप में हम किसे देख पाते हैं? There are many good leaders, exemplary leaders in the New Old Testament and also in the New Testament. But for time being, we are going to look into a very significant man by the name Nehemiah. लेकिन हम पुराने नियम में, नए नियम में बहुत सारे अगुवों के बारे में देखते हैं, लेकिन आज सुबह हम नेहमिया के बारे में, जो प्रभु का अगुवा था, उसके जीवन से कुछ बातों को हम सुनेंगे, सीखेंगे। So Nehemiah was called as a leader in the Old Testament time to build the Jerusalem wall. और नेहमिया जो है परमेश्वर की ओर से बुलाया गया अगुवा था ताकि यरीहो की उस दीवार को वो बना सके।
So the wall which was destructed by the Babylonians, Nehemiah had to rebuild. That was his job. And like that, some of you are called for different responsibilities. So you can think about which area I am called और कई for. बार हम देख सकते To do. ओके नेहमिया को जो उत्तरदायित्व दिया गया था बबिलोनियों के द्वारा जो शहपना को या यरीको के जो दीवार को ढा दिया गया था उसको दोबारा पूर्ण निर्माण करने का उत्तरदायित्व नेहमिया को दिया था। वैसे ही प्रकार हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने कई उत्तरदायित्व को दिया है जिसको आपको और हमें एक अगुवा बनकर उसको निभाना है और उसको करना है। When we read the first part of the book of Nehemiah, there we see that when some people from Judah came to Persia, this man Nehemiah asked, what about the people in Jerusalem? And what about the wall that happened, that was destroyed? और नेहमिया जब वहां था तो उसके पास बहुत सारे लोग आके इस प्रकार से पूछा कि किस प्रकार आप इस दीवार को दोबारा निर्माण करेंगे, किस प्रकार उसको दोबारा स्थापित करेंगे। Though he was in Persia, he was very curious to know the situation of his people and his land. वो पर्शिया नामक एक प्रांत में था लेकिन अपने जमीन के बारे में, अपने लोगों के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानता था। And the people who came from Judah said to him that the people who survived the exile are back in the province are in great trouble and disgrace. और लोगों ने इस प्रकार से नेहमिया के पास आके कहा कि जो लोग बंधुत्व से छुड़ा के आए हैं वो बड़ी तकलीफ में हैं, बड़ी समस्या से वो जूझ रहे हैं। The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. और यरूशलेम का जो दीवार है वो टूट गया है और वहां आग लगा दी गई है। When Nehemiah heard these things, he sat down and wept. और जब नेहमिया ने इस प्रकार की बातों को सुना वो बैठकर रोने लगा। For some days he mourned and fasted and prayed before the God of the heaven. और कुछ दिनों तक नेहमिया जो है उपवास के साथ प्रार्थना किया परमेश्वर के सामने में। If I ask you why are you doing ministry in North India, I know, or why are you staying in North India, or how are you involved in different kinds of ministry and what are the purposes behind your involvement? So I know that all of you can say some of such a reason that, see, when I heard about the condition of the people, when I saw the situation of the people, I felt so sad. That is the reason why I am involved in some kind of ministry. आप लोगों से अगर इस सवाल पूछा जाए कि क्यों आप अपने जगह में आज क्यों सेवा कर रहे हैं, तो आप लोगों से बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे उस जगह का दर्शन दिया है, वहां की लोगों की तकलीफ और उस आत्माओं को जीतने का बड़ा बोझ मेरे अंदर दिया है, इसलिए मैं उस जगह में रहकर सेवा कर रहा हूं या कर रही हूं। That burden of the heart is the one who make people to stay in different realms of ministry. और इस प्रकार का बोझ जो लोगों के प्रति है, ये बोझ ही है हमें और आपको अपने सेवा क्षेत्र में रहकर सेवा करने के लिए सहायता करता है। So this time I remember about a quote where I read somewhere, it is like this: the deepest desire of your heart and God's purpose meet, there lies your call. Pardon, once again, can you say? The deepest desire of your heart and God's purpose meet, there lies your call. और जब आपके हृदय का जो अंदर की जो बोझ और परमेश्वर का बुलाहट जब एक दूसरे से मिलता है, वहां परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है। So you can understand your call by listening to your heart, and where all your heart feel sad, hardened, troubled when you see situations. और जब आपको सेवा करते हैं, आपके हृदय की जो बोझ है वो आपसे बात करता है और आपको एहसास होता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और इस सेवा के लिए बुलाया है।
Sometimes it may be about children, sometimes it may be about women, or other times it may be about people who have not yet heard about Christ. और कई बार बच्चों के बीच की सेवकाई हो सकता है, कई बार महिलाओं के बीच की सेवकाई हो सकता है, और कई बार ऐसे लोग जहां प्रभु को कभी सुना नहीं है, उनके मध्य में जाकर सेवा करने का बोझ, या हृदय में आपके अंदर परमेश्वर वो बोझ आपको परमेश्वर ने दिया होगा। So as Nehemiah was sad, he sat down and wept. If some of such things make you sad and make you weep, that is actually where you can do God's ministry. और नehemiah को हम देख सकते हैं, वहां बैठकर रोया, उसका हृदय टूटा हुआ था। और आपके और मेरे जीवन में जो टूटापन, ये बोझ जब हम लोगों के प्रति हमारे अंदर उत्पन्न होता है, ये बोझ ही है जो हमें सेवा करने के लिए सहायता करता है या प्रेरणा देता है। I do not have to say that what is your call, but you all know that where your heart is. मैं नहीं जानता हूं आप लोगों की बुलाहट क्या है, लेकिन इस बात को जानती हूं कि परमेश्वर ने आपको सेवा दिया है, आपके हृदय में उस बोझ को दिया है। So you are certain about your ministry, but one of the questions here I wanted to ask you is that as you step forward, how can you move forward, and what are actually some of the lessons where we can learn from the book of Nehemiah or from the leadership of Nehemiah about how to move further in our ministry? हम और आप सेवा तो करना चाहते हैं, अंदर बोझ है और करना भी चाहते हैं, लेकिन आपकी और मेरे जीवन में नehemiah के जीवन से हम कौन सी ऐसी बातों को सीख सकते हैं जो हम एक अगुआ के रूप में अपने सेवकाई में हम उस उदाहरण को लेकर हम सेवा कर पाए। So when Nehemiah heard about this, he was sad and he wept. He became burdened. But do you know what he did first? नehemiah ने जब उन लोगों के दुख और दर्द को सुना या देखा, वो बड़ा रोआ, अंदर से टूट गया था। आपको पता है nehemiah ने आगे क्या किया? He didn't go anywhere. He didn't ask anybody's help. He didn't make any strategy. But what Nehemiah did in the very initial stage was he prayed and he fasted before the God of heaven. और आपको पता है nehemiah ने ये नहीं किया कि बैठ के बहुत बड़ी प्लानिंग किया और लोगों की मदद को मांगा और कैसे उस समस्या को दूर करे, हल दूर करे, उसके बारे में बड़ी चिंतन किया। लेकिन उसने एक बात किया, वो बैठा और प्रार्थना किया। So I like to encourage my brothers and sisters and pastors and my fellow believers who are hearing me, the first step that you need to do about whatever that is burdening you is to sit in the presence of the Lord, pray and ask God's will about that thing. मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर ने अगुआ बनकर चुना है, आपके हृदय का जो बोझ है, जो दर्द है, जिनके प्रति आपका है, आप सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा करने से पहले परमेश्वर हमें और आपसे चाहता है कि हम बैठे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करें, ताकि हमारे दिल की जो बोझ है उसको किस प्रकार से हम आगे बढ़ सके। Before you take any step, so you can actually try to understand what is God's will about something that really burdens your heart. लेकिन जब भी हम उस निर्णय को लेने से पहले हम इस बात का एहसास दें, हम इस बात को सोचें कि परमेश्वर के हृदय में उस कार्य को करने के लिए क्या योजना है, उसको हम समझें और परमेश्वर के साथ खड़े होकर उस कार्य को पूरा कर सकें। That should be the first step of all your ministries, that you have to pray, ask God, and try to understand God's will about that particular issue or that particular area of ministry that you are really interested in. लेकिन जब भी हम उस कार्य के लिए, सेवा के लिए निकलते हैं, उससे पहले हमें और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना है। परमेश्वर की इच्छा उस परिस्थिति में, उस जगह में, उस गांव में, उस सिचुएशन में क्या है, उसको भली भांति समझकर हम प्रभु के लिए आगे बढ़ना है। Nehemiah was a cupbearer to the king of Persia.
और पर्शिया के राजा के साथ में एक सहयोगी था, कप बियरर था, जो नेहमिया को परमेश्वर ने चुना था पर्शिया के राजा के साथ। The next time when Nehemiah came to do his job in the Persian palace, king's palace, the king found Nehemiah very sad. और पर्शिया के जो राजा थे उनके पास में जब नेहमिया को उत्तरदायित्व दिया गया तो राजा ने देखा कि नेहमिया जो है बड़ा उदास दिख रहा था। And the king asked, "Why are you so sad?" और राजा ने इस प्रकार से पूछा, तुम क्यों इतना उदास दिख रहे हो? But Nehemiah didn't go to the king and said something. He said, "This is actually the reason why I am sad, because my place, Jerusalem, I am disturbed about the situation of that place and my nation and my father's land." So Nehemiah said this only when the king asked. जब राजा ने बार बार नेहमिया से पूछा तुम क्यों उदास है, तो नेहमिया ने इस प्रकार से उत्तर दिया, मेरा घर, मेरा प्रांत यरूशलेम जहाँ मेरा बाप दादा रहते हैं, वहाँ की दुख और तकलीफ को मैं सह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरा चेहरा उदास है या मैं उदास दिख रहा हूँ। So the king asked him, "What do you want?" तब राजा ने इस प्रकार से पूछा, आप क्या चाहते हैं? Somebody who is powerful and holding a high position, if some of such people ask us, "What do you want?" what we usually do is that we say that what we want. और जब भी कोई बड़े राजा या अधिकारी या मंत्री आपसे कहे कि आपकी समस्या के हल के लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो तुरंत हमारा जवाब इस प्रकार से आता है, हमारा समस्या किस प्रकार से राजा अपना प्रभाव को डालकर हमारे लिए कर सके, यही सोच हमारे अंदर तुरंत आ जाता है। But what here surprises me is that here Nehemiah prayed to the God first and then answered the king. लेकिन यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें और आपको देखना है कि नेहमिया जब राजा ने उससे पूछा तो नेहमिया राजा से मांगने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक कर परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छा को पहले मांगा। So there is a verse in the Old Testament, it says that the heart of the kings are in the hands of God and he turns it wherever he wants. परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से एक वचन लिखी गई है, राजाओं का जो हृदय है वो परमेश्वर के हाथों में है, परमेश्वर जब भी चाहे उनके हृदय को बदल सकता है। जो परमेश्वर की योजना है उस पर राजाओं का हृदय को भी परमेश्वर बदल सकता है। This is one of such example that here we see that this man is a Persian king. So this man is showing some kind of favor to a Jew, So this actually tells me that, see, this is actually the way God can make other people also to show some kind of favor to us at times. यहां देखने वाली बात यह है कि ये पार्शिया का राजा था, लेकिन सामने एक यहूदी खड़ा था। यहूदी के लिए आमतौर पर वो मदद नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हमें देखने वाली ये बात है कि हमारा परमेश्वर ऐसे लोगों को, राजा को हमारे और या लोगों के प्रति झुकाने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए वो पर्शिया का राजा तो जो था यहूदी नेहमिया के लिए मददगार साबित होने के लिए तैयार हो गया। I know that we are living in a very difficult time, especially Christians as minority, like we face a lot of challenges and struggles from the Hindu and other religious groups. और हम जानते हैं कि अल्पसंख्यक होने के नाते बहुत सारे हमारे ऊपर के दूसरे धर्म के लोग जो है हमारे ऊपर बड़ी प्रभाव डालते हैं, हमें कठिनाई और परेशानी और बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। So this is an example that God can make even other people to show favor to us. लेकिन इस बात का सबूत हम इस वचनों के द्वारा देख सकते हैं, परमेश्वर ऐसे ऐसे दूसरे समाज के लोगों को भी छू सकता है और हमारे प्रति आकर्षण दे सकता है, उनके द्वारा हम तक मदद भी पहुंचा सकता है। Our God is powerful and he can do things for us. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और आपके लिए मेरे लिए वो अपना कार्य जरूर कर सकता है।
So, one of the things that we see in the early part of his decision to ministry was prayer and seeking God's help. और शुरुआती तौर पर नेहमिया के जीवन में सेवकाई का सबसे प्रथम बात ये था कि वो परमेश्वर की ओर देखे, परमेश्वर की इच्छा को समझे और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए वो प्रार्थना करता रहा. But when we look into the life of Nehemiah, we also see that he also did so many other things other than prayer. और हम नेहमिया के जीवन को अगर देखें, प्रार्थना के अलावा वो बहुत सारे ऐसे कार्य को किया. Okay, so here in chapter 2, there we see that when the king asked, "What do you want me to do?" he understood, he prayed to the God and he understood that it is God's will. Then he asked to the king that you give a letter to the governors of Trans-Euphrates so that he will provide me safe conduct until I arrive in Judah. Because if he had to travel from Persia to Judah, so he had to get the permission for so many people, and he found that if the king can give me a letter, so my travel will be easy. और नेहमिया जब जान गया कि राजा उसकी मदद करना चाहता है, ये परमेश्वर की योजना है, उसको जूदिया तक जाने का सफर बहुत दूर था और बहुत तरीके का रुकावट सामने आ सकता था, इसका एहसास होते हुए उसने सीधा राजा से इस प्रकार से एक पत्री मांगा कि पत्री में लिख दिया जाए कि ये फलाना व्यक्ति को यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई रोक टोक बिना वहाँ पहुँच जा सके. Okay, he also took some timber to make the beams of the gate of the citadel by the temple, because he got a letter to Asaph, the keeper of the royal park. So he was also taking some of the wood. और वहां पे वो जाके शहपना को बनाने के लिए यहाँ से कुछ लकड़ियों को लेकर, सागवान का लकड़ी बोलते हैं उसको, वो लेकर वो साथ में वहां से गया. So not only that, the king also gave him and sent army officers and cavalry with him. न केवल नेहमिया को वो अकेला नहीं भेजा राजा ने, उसके साथ में बड़ा सैनिकों का एक समूह और बड़ी घोड़े रथों के साथ उसके पीछे उसकी सुरक्षा के लिए भेज दिया गया. So as part of his ministry, when we look into this initial stage, that we see that he prayed, but also at the same time, he also made use of all the facilities that was available to him. ना केवल वो प्रार्थना किया, लेकिन राजा के तौर से जो भी जरूरतें हो सकता है, वो राजा जो उसको प्रबंध कर सकता है, सारी जरूरतों को वो राजा से मांगकर उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ा. So you can also think about, other than prayer, what are actually some of the other things that will actually help you in doing something. और हम इस प्रकार से हो सकता है पूछे कि प्रार्थना के अलावा आपको और हमें ऐसी कौन सी चीज चाहिए ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर के दिए हुए उस दर्शन को हम पूरा कर पाएं. Sometimes it may be a friendship, sometimes it may be a relation, or sometimes it may be like somebody who can help you in some other way. और हो सकता है कई बार हम लोगों की मदद ले, कई बार हो सकता है हमें किसी से दोस्ती करना पड़े, हो सकता है कोई और तरीका हो जहां से हम मदद ले सके और अपने कार्य में अपने दर्शन को हम पूरा कर पाएं. God is not against using any of these facilities that are there in our disposal. परमेश्वर ये कभी भी ये नहीं कहता है कि आप दूसरों का मदद ना लें. परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना के साथ साथ जिन लोगों को परमेश्वर हमारे पास लेकर आता है, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, राजा हो, रंग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मदद अवश्य ले ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर पाएं. So with the help of all these things and with the help of God, Nehemiah reached Jerusalem. और ये सारे तमाम लोगों की मदद से नेहमिया यरूशलेम में पहुंच गया. When
Nehemiah reached Jerusalem for rebuilding the wall. So everything was not very easy for him. So when he reached there, he saw Sanballat and also Tobiah. And when they heard about them, they were very much disturbed. And they were very much disturbed when these people heard that, okay, somebody is coming to rebuild the Jerusalem temple, and these people, they did not like it. और जब नहमिया यरूशलेम में जब पहुंचा, उस दीवार को बनाने के लिए जब वो तैयार हुआ, वहां के लोग उसको पसंद नहीं किए और ये उनको इस बात का एहसास हो गया कि ये व्यक्ति आया है और इस दीवार को बनाने के लिए आया है। So when we do something, you have to keep wanting in your mind that everything will not be in favor of you. Sometimes you may see opposition. लेकिन याद रखें, जब भी कोई अच्छे कार्य दर्शन को आप पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं, आप ये ना सोचें कि आपकी सारी बातें अनुकूल होगी। हमारे विरोध में कुछ लोग खड़े भी हो सकते हैं। So if you think that I will do this, after everything will become okay and everyone will be in favor of me, the things that are there in your mind will never happen. और अगर इस बात को पहले से सोच कर जाएंगे कि अब मेरा काम हो गया, मैं पहुंचूंगा, अपना कार्य सब कर दूंगा, इस मनोस्थिति के साथ अगर पहुंचे तो आपको हो सकता है समस्याओं का सामना करना पड़े। So you have to be bold enough to stand and take decisions. लेकिन आपको बड़ी हियाव के साथ, हिम्मत के साथ निर्णय लेने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। That is actually what the promise that God gave to Joshua, that there will be problems, but nothing will happen to you. और यही जो है परमेश्वर ने वादा जो है योशुआ को दिया था कि आप जाओ, आपके सामने में चुनौती होगी लेकिन आप खड़ा रहना और मैं तुम्हें मदद करूंगा। So it was said to him that there will be people against you, but no one will stand against you till the last days of your life. लेकिन परमेश्वर ने कहा आपके विरोध में लोग खड़े होंगे, लेकिन जीवन के अंत तक कोई भी आपका सामना नहीं कर पाएगा। So when Jesus sent out his disciples, he said that, see, be ready to face the challenges. I am sending you as sheep among the wolves. और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को संसार में भेजा, उन्होंने इस प्रकार से कहा, देखो इस संसार में तुम्हें मुश्किलें होगी, कठिनाई होगी, लेकिन मैं उन भेड़ियों के बीच में मैं तुम्हें भेजता हूं। So people of God, if it can happen to the disciples, what about pastors and ministers like us? So sometimes there may be struggles, difficulties, hard people, challenges. People like Sanballat and Tobiah actually make us terrified. So these are actually part of ministries or lives in general. So we cannot think about a time there will be no problem. So one thing that we can do is that stand and do something, take decisions without getting afraid. मेरे प्रियो, जब हम सेवा करते हैं, हमारे बीच में तमाम प्रकार की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत ना हारे और स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे और ऐसे ऐसे निर्णय को ले, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको विजय बनाएगा। When you read the verse 11 onwards of the second chapter of Nehemiah, what I found interesting here is that when Nehemiah reached here, so one thing it is said over here is that he didn't tell his plan to anyone. और यहाँ पे 2:11 में देख सकते हैं, जब नेहमिया यरूशलेम पहुंचा, अपनी जो प्लानिंग थी, जो निर्णय उसने लिया था, उसने किसी को भी उसको अपने मन की बातों को नहीं कहा। Without telling anyone anything, he went and saw the Jerusalem wall in the night. So that surprised me, that why didn't he go and say in the daytime? बिना दूसरों के साथ अपनी योजना को बताए बिना नेहमिया ने इस बात को सोचा कि वो रात को गया, रात के अंधेरे में जाकर परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उसने अपनी प्लानिंग को बनाई। So some of the things as part of your planning, I think that you don't have to tell everyone. लेकिन कई बार परमेश्वर जब आपके लिए कुछ बातों को कहता है करने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि आप उस बातों को सबके सामने में उजागर कर दें। There are also times for you to tell to people.
लेकिन ऐसा भी समय जब आता है हमें दूसरों से कहने की आवश्यकता भी पड़ती है। So he went and saw the gate, and later only he said to the people that, see, this is actually how I came and all those things. और वो फाटक के सामने में खड़ा हुआ और देखने के बाद लोगों से कहा, देखिए इसी उद्देश्य के लिए मैं यहां आया हूं और मैं इस कार्य को यहां पूरा करना चाहता हूं। So some of the things which you don't have to tell to some people at some time should not be said. लेकिन कई बार हमारे और आपके जीवन में कुछ लोगों को सारी बातें हमें बताना जरूरी नहीं। Later, he said that, see, the Jerusalem lies in ruin and its gates have burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. And he also said that how the gracious hand of God on me was. उसके बाद यही ने इस प्रकार से कहा, यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहपना और जले फाटकों को देखा, और तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास में गया और नहम्याह वहां अंदर प्रवेश किया। People of Israel knew the condition of Jerusalem, but when Nehemiah said, see, this is actually the hand of the way the hand of God was on me. This is actually how I prayed and God led me. This is actually the way he made my favor to make my travel, and this is actually how I came here. So when Nehemiah said these things, people might have definitely got some kind of an encouragement from all these instances. जब नहम्याह ने अपने जीवन की गवाही को दिया, किस प्रकार से राजा ने अपने पास बुलाया, किस प्रकार राजा ने उसको यहां तक आने के लिए मदद किया, वो सारी बातों को जब उसने वर्णन किया, वहां के लोग भी उत्साहित हो गए और नहम्याह के साथ खड़े हो गए परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। So when you are thinking about doing some kind of ministry, so if you can encourage the people with your testimony, how God led you, what is actually the conviction that God has given about this kind of ministry, this is actually the way God was making my travel favor, and this is the way and God brought me here. So if you pour out your heart, and the people who come along with you as help to do something will be definitely encouraged. याद रखिए, जब आप अपने सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का किया हुआ अद्भुत और आश्चर्य कामों के वो अनुभव को जब अपने लोगों के साथ में जब आप बांटेंगे, तो आपके संग में चलने वाले लोग भी उत्साहित होंगे और आपके साथ खड़े होकर उस कार्य को पूरा करने के लिए आपकी मददगार साबित होंगे। So people took a decision to rebuild. When Nehemiah said this, they took, okay, we will build the Jerusalem wall. और जब लोगों ने इस प्रकार से सुना, तो लोगों ने नहम्याह के साथ खड़े हुए और वो कहे कि हम भी मिलकर इस शहपनाह को हम बनाएंगे। But still everything was not in favor of them. Again, Sanballat and Tobiah and these people, they mocked and ridiculed them, and they said that, what are you doing? Are you rebelling against the king? और यहाँ पे कुछ लोग इस प्रकार से आए और उन्होंने इस प्रकार से नहम्याह से कहा कि तुम उनके विरोध में खड़े हुए और कहा कि तुम राजा के विरुद्ध में कार्य क्यों करना चाहते हो। So you can just think about something which you decided to do, and some people come and mock you. So that feeling is actually not easy. It is very difficult to bear it. जब आप इतना बड़ा कार्य को करने के लिए परमेश्वर के योजना को लेकर जब आप आते हैं, आपके साथ कुछ लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब कुछ लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं, बड़ा दर्दनायक होता है, बड़ा दर्द देता है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, देखो इतने सारे लोग मेरे विरोध में क्यों खड़े हुए हैं। Some people mock you, so you can do the same thing which Nehemiah did. He said that, answered them by saying, the God of heaven will give us success. We, his servants, will start building. But as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or is historic right to it. Verse 20 of chapter 2.
और उसका दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन में नेहमिया ने उनको इस प्रकार से जवाब दिया, तब मैंने उनको उत्तर देकर कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उनके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक, ना स्मारक है। So how many of you can take such kind of an encouragement as we see in verse 20, because we are like, you are not in a very safe place, not in favor, everything is not in favor of you. और आप और हम नेहमिया की तरह, जो 20वां वचन में नेहमिया ने कहा, इस प्रकार की बातें हम और आप क्या हम कह सकते हैं जब हमारे जीवन में जो कार्य करते हैं उस परिस्थिति के विरोध में जब लोग खड़े हो जाते हैं, क्या हम नेहमिया की तरह इस प्रकार से कह सकते हैं जिस प्रकार नेहमिया वहां खड़ा होकर उनसे उत्तर दिया? Nothing could actually stop them. They took steps further and moved forward. और उनके सामने में हर एक रुकावटों को, बाधाओं को वो लांघ कर परमेश्वर के लिए आगे बढ़े, क्योंकि वो इस प्रकार के जानते थे कि स्वर्ग का परमेश्वर उनके काम को सफल करेगा। They started rebuilding the Jerusalem wall that we see from chapter 3 onwards. और हम तीसरा अध्याय से लेकर यरूशलेम की उस शहपनाह का निर्माण के कार्य की शुरुआत को हम देख सकते हैं। If you look into how they build, so if in a like a leadership term, we call it as delegation. और हम देख सकते हैं कि एक अगुवा बनकर समूह के साथ मिलकर उस शहपनाह का बनाने के लिए वो सब मिलकर एक साथ कार्य करने लगे, एक डेलीगेशन बनकर कार्य करने लगे। The word delegation means that Nehemiah was not doing all by himself. He actually appointed different people to do different things. For example, we see in like Elisha, the high priest and his fellow priest went to work and rebuild the sheep gate. और हम देख सकते हैं डेलीगेशन या सामूहिक तौर से कार्य को करने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों को उत्तरदायित्व दिया गया और सब लोग अपने अपने उत्तरदायित्व को बड़ी खूबी के साथ किया है। और यहाँ एक प्रभु के दास के बारे में लिखा है, भेड़ों के लिए एक गेट या एक दरवाजा का निर्माण के लिए जो उत्तरदायित्व था उसको भी बड़ी खूबी से एक प्रभु के दास ने निभाया। Verse 13, the valley gate was repaired by Hanun and the residents of Sanoah. और 13 वाक्य में 3 का 13 में लिखा है, तराई के फाटक का मरम्मत हानून और जानों के निवासियों ने की। And verse 15, the fountain gate was repaired by Shalun, son of Kolhos, the ruler of district of Mizpah. और 15 वाक्य में सोता का फाटक की मरम्मत कोल्होजे के पुत्र शलूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हकीम था। Like there's so many examples we see in this chapter. और इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण को हम देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों को ने मिलकर परमेश्वर के इस काम को पूरा किया। That means everything was not done by Nehemiah. He appointed different groups of people to do different works. इससे इस बात का साबित होता है कि नेहमिया ने खुद अपने तौर के सारा काम नहीं किया, लेकिन उसने कई लोगों को जिम्मेदारी, अलग अलग जिम्मेदारी को सौंप दिया और सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा किए। So you can also think about how to incorporate people into the work which God has called you. इसलिए आपको हमें इस बात को सीखना बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है, उद्देश्य दिया है, उसकी पूर्ति के लिए हम कैसे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम दूसरे लोगों को भी हम शामिल कर सके और उनको भी उत्तरदायित्व देकर परमेश्वर की योजना को हम पूरा कर पाएं। So do not think that even if you decide or appoint different groups of people to carry out the work, no problem will be there. There will be challenges, there will be struggles. So in chapter 4, we see that again, Nehemiah
and the people of Jews faced challenges and struggles. लेकिन याद रखिए, आपने सबको जिम्मेदारी देने का ये मतलब नहीं है कि आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथा अध्याय आते आते सभी लोगों को कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। So in chapter 4, verse 1, it says that when Sanballat heard that they were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. और चौथा अध्याय का पहला वचन में देखते हैं, संबल के सुना कि यहूदी लोगों ने शाहपनाह को बना रहे थे, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगे या उनकी मजाक करने लगे। He didn't tell things against Jews in private, but what he did was he ridiculed the Jews in public and in the presence of his associate and the army of Samaria, and he said that, see, what are these feeble Jews doing? Will they restore the wall? Will they offer sacrifice? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble burnt as they are? उसके बाद इन्होंने इस प्रकार से इनकी मजाक उड़ाया। उन्होंने इस प्रकार से कहा, ये सेनाओं के सामने में उन्होंने इस प्रकार से कहा, ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वो ये काम अपने बल पे करेंगे? क्या ये अपने स्थान दृढ़ करेंगे? क्या ये यज्ञ करेंगे? क्या आज सब काम पूरा कर डालेंगे? इस प्रकार से बहुत बुरा भला कर इनको निरुत्साहित किया, उनकी मजाक उड़ाने लगे। The people of God, this is not easy. हे मेरे प्रभु के लोग, जो प्रभु का दर्शन परमेश्वर ने दिया है, ये कार्य करना इतनी आसान बात नहीं है। When you face these kinds of challenges, it will not be easy for you. मेरे प्रियो, जब इस प्रकार की चुनौतियों का सामना जब आप करते हैं, ये आपके लिए कई बार बड़ी आसान नहीं होता है। For example, when you ask 10 people, encourage people like, okay, let us do this. If somebody come and mock you in front of the 10 people whom you encouraged and called you to work along with you, that will not be actually easy for you to handle. That emotion is difficult. मेरे प्रियो, जब हम 10 लोगों को चुनते हैं, उत्तरदायित्व देते हैं, उनको साथ लेकर हम जब परमेश्वर के उद्देश्य को करने के लिए निकल पड़ते हैं, अगर वही 10 लोगों के सामने कोई आके हमारी मजाक उड़ाए, हमारे विरुद्ध में कहे, हमारे लिए कुछ भला बुरा करे, तो ये बड़ी दर्दनाक होता है। हम उसको सह नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने जिसको उत्साह किया उन्हीं के सामने में हमारी मजाक कर दी जाती है। So if they say in private and only you hear it, nobody else will hear it, that will be fine. But at the same time, if other people also hear, that is not easy. लेकिन कई बार जब व्यक्तिगत तौर से लोग हमारी बुराई करें, उसको तो हम सह लेते हैं, लेकिन हमने जिनको अपने साथ रखा, जिनको हमने प्रोत्साहित किया, उत्तरदायित्व किया, उन लोगों के सामने अगर हमारी कोई मजाक उड़ाए, हमारी बड़ा भला करे, तो ये सहना बड़ी मुश्किल वाली बात होती। So do you know how sometimes people, they use some of these words against us? Some words that they tell by targeting us. The intention of such people is that to actually take the courage from us. लेकिन आपको पता है, ऐसे लोगों के द्वारा लोग हमारे विरुद्ध में क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर का जो साहस है, उसको कमजोर करने के लिए ऐसे लोग हमारे विरुद्ध में खड़ा होकर बुरा भला कहते हैं, ताकि हम कमजोर हो जाए, हमारे अंदर का जो हिम्मत है, साहस है, वो कमजोर पड़ जाए। That is the purpose of ridicule. That is the purpose of mocking. So they want us to be discouraged. So they don't want us to be bold. They don't want us to be strong. So they wanted to make us weak. That is the reason why these people, they did it in public. और लोग जो है सामूहिक तौर से जब हमारी बदनामी करते हैं, हमारी विरोध करते हैं, हमारी मजाक उड़ाते हैं, उनका एक ही मकसद रहता है कि हम निराश हो जाए, हम कमजोर हो जाए, हम विश्वास में जो खड़े हैं हम कमजोर हो जाए, और हमारा जो हिम्मत है, स्ट्रेंथ है, हमारा विश्वास जो है वो कमजोर पड़ जाए। The problem with Nehemiah is that Jews also heard it, people of Samaria also heard it, and many people actually heard this.
लेकिन यहां नेहमिया ने भी उनकी मजाक को सुना, यहूदी लोगों ने भी सुना, और बहुत सारे लोग जो वहां खड़े थे इस बातों को सब लोगों ने सुना जो उनके विरोध में लोग कह रहे थे। And they also said that, see, even if a fox climbing upon it would break down their walls of stones. और इस प्रकार से उनका इस प्रकार से मजाक उड़ाया, अगर लोमड़ी भी उनके दीवार में चढ़ जाएंगे तो भी ये दीवार टूट जाएगी, गीदड़ भी उसके ऊपर चढ़ेंगे तो वो शाहपना टूट जाएगी। Words are not easy. और ये बातों को सुनना इतना आसान नहीं होता है, हम उसको सह नहीं पाते हैं। Sometimes you also may hear this. Or और कई बार हमें और आपको भी इस प्रकार की बातों को सुनना पड़ता है। some of you might have heard it from different people, this. और हम भी शायद अपने जीवन में, हमारी सेवकाई में इस प्रकार की बातें अनेकों लोगों से हम सुनते होंगे। So what you can do is that you can do the same thing which Nehemiah did. He never listened to any of these things. He said to the people of Israel that, come, let us rebuild the wall. लेकिन हमें और आपको नेहमिया की ओर देखने की जरूरत है। नेहमिया ने इस कोई भी बात की परवाह ना करते हुए उसने इस प्रकार से कहा, आओ हम सब इस शहपनाह को निर्माण करें, आओ हम सब मिलकर इसको बनाएं। They go to the strength and they started rebuilding the Jerusalem temple, Jerusalem wall, and they built it to the half in chapter 4. और हम चौथी अध्याय आते आते देख सकते हैं यरूशलेम की उस दीवार को सब मिलकर निर्माण करने लगे और आधी निर्माण पूरा हो चुका था। When you do ministry, sometimes you feel that, okay, half of the work is done, people are with me, but in the midst of all this, sometimes, like as Nehemiah saw, they said that people of Judah said, see, the strength of the laborers is giving out. और जब हम और आप सेवा करते हैं, कई बार हम सोचते हैं चलो आधा काम तो पूरा हो गया, आगे हम उसको कर लेंगे, लेकिन हम देख सकते हैं वहाँ के लोग जो वहाँ कार्य कर रहे थे वो कहने लगे, आपस में बुड़बुड़ाने लगे, हमारी क्षमता समाप्त हो रही है, हमारे पास और मजदूर नहीं है, हमारे पास और लोग नहीं है, हम उसको कैसे पूरा कर पाएंगे। So the people are with you, but still sometimes you feel that they feel that they are weak. And they also found that there are so much rubble that we cannot rebuild the wall. In between, they find it is difficult. और कई बार आपके साथ लोग तो नजर आते हैं, आपके साथ आधा काम करने के लिए आपके साथ चलते हैं, लेकिन जाते जाते वो थक जाते हैं और आप सोचते हैं कि वो हमारे साथ देंगे, लेकिन कई बार वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं और आगे की कार्य जो परमेश्वर आपके मेरे जीवन में करना चाहता है उसके लिए कई लोग हमारे साथ में नहीं रह पाते हैं। When things changes like this, what you can do is that, as Nehemiah did, he made a little more strategic move. He made some people to stay in there with their wall, and some people were, while they were working, they also had a sword with them. They also actually appointed families to find whether somebody is coming to attack. So they were actually making little more strategic move. और जब नहमिया को इस बात का एहसास हुआ कि उसके लोग कमजोर पड़ रहे हैं, उसने अपने कार्य के करने की तरीका को बदल दिया। उसने कहा कि जाओ अपने अपने पास, अपने परिवार के पास जो स्वॉर्ड को रखो या तलवार को रखो, अपनी सुरक्षा के लिए और बहुत सारी योजना को उन्होंने तैयार किया ताकि अपने कार्य को आगे बढ़ा सके। Dear people of God, sometimes you have to make some strategic moves to fight against your enemies. मेरे प्रियो, आप और हमें अपनी सेवकाई के मध्य में जब हम थक जाते हैं, हमारे कार्य करने के तौर तरीके को बदलकर परमेश्वर की योजना के अनुसार हम अपने तरीके को बदल के हमारे दुश्मनों के सामने में खड़ा होने के लिए परमेश्वर से नई योजना का हम तैयार कर सकते हैं। So do not be lazy in your mind by telling that, see, I am doing this, I cannot do that. Certain times God has given you the wisdom how to move in difficult situations and challenges. There you can make strategic moves. इसलिए जब हम आगे सेवा करते हैं, जिस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, हम आलस ना बने, हम मन से दुखित ना हो जाए, निराश ना हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर से उस योजना को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमें अपनी कार्य को पूरा करने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर हमें देगा।
This is actually how Nehemiah was rebuilding the wall. और इसी प्रकार नहमिया जो है उस टूटा हुआ शहपनाह को बना रहा था या निर्माण कर रहा था। Nehemiah came to rebuild the wall. He found like lot of opposition people from outside, like Sanballat and Tobiah and other groups of people. और नहमिया जब दीवार को बना रहा था, शहपनाह को बना रहा था, बहुत सारे विरोधी उसके सामने में खड़े हो गए थे। But that was not the only thing Nehemiah did. We see in this chapter that when some people they came and said that we must need some grains for food. And और उसके बाद some other सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने नहमिया के पास आकर इस प्रकार से कहा कि हमें धान की आवश्यकता है ताकि हम भोजन कर सके या खाना बना सके। some people they said that we have to pay mortgages to our fields, and some people they said that we borrowed some money from the noble Jews, but they are actually taking taxes from us, and it is very difficult. So Nehemiah, when he heard all these things, he involved into all these kinds of things, and he made a kind of social reformation. और यहाँ पे जब नहमिया का एहसास हुआ कि इन लोगों की साथ में रहने वाले लोगों को खाने के लिए और तमाम ज़रूरतों के लिए साझा सामग्री को इकट्ठा करना है, तो नहमिया ने अपने योजना को बदला और नए तरीके से अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई तरीके का इस्तेमाल किया। We all are spiritual leaders, but at times you have to deal into the social issues of people. और हम और आप आत्मिक अगुवे जरूर है, लेकिन सामाजिक तौर से लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें कई बार कुछ निर्णय को लेना बहुत आवश्यक है। When people come with their concerns that this is actually how the other people are treating us, this is actually the social problem that we are facing. So this is an injustice that we see in our community. Being leaders, you cannot always say that I came to here to build the Jerusalem wall, but you also have to actively involve into the issues of people. जब लोग आपके पास, जब अगुवे आप हैं, आपके पास लोग मदद के लिए आते हैं, आप ये ना कहे कि परमेश्वर ने मुझे यरीहो की शाहपनाह को या यरूशलेम में शाहपनाह का निर्माण के लिए मुझे बुलाया है, ये कहे कि अपनी जिम्मेदारी से ना हटे, लेकिन उस लोग जो आपके पास आते हैं उनकी सामाजिक ज़रूरतों को ध्यान दे, उनकी ज़रूरतों के लिए आप प्लान बनाएं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अगुवे होने के नाते कुछ साहसिक कदम को भी आपको उठाने हैं। So when you do like this, some kind of a very great ministry, do not think that opposition happens only from outside. So sometimes opposition comes from inside too. लेकिन आप ये ना सोचें कि जब आप इस प्रकार की अच्छे कार्य के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं, आपका विरोधी बाहर से आएगा। कभी कभी हो सकता है कि आपका विरोधी अंदर से भी आ जाए और अंदर के लोग ही आपके विरोध में खड़े हो जाए। Sometimes we see that the people for whom we worked, we actually did a lot of things. They ministered. Sometimes these people may be turning against us. लेकिन हम कई बार जब हम सेवा करते हैं, जो हमारे साथ सेवा के सहभागी हैं, कई बार हमारे साथ रहने वाले हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। Because of the lack of time, I am not going to say it in detail, but sometime you read chapter 7, there you see that some people, the Jewish people, were writing letters to Sanballat and Tobiah. They were actually receiving letters and they were reporting it what Nehemiah was doing, and all those things were happening. So sometimes when we realize that your own people who pray with you, who sit on the mat, where you pray and where you sing songs, if some of such people they cheat you, right, it is very difficult. But that was a real experience in the life of Nehemiah. लेकिन समय के अभाव के कारण मैं यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ। 7वां अध्याय आते आते हम देख सकते हैं नहमिया के साथ खड़े हुए प्रभु के लोग जो उसके साथ हाथ बटा रहे थे, उन्होंने उनके विरोध में जो है पत्रियां लिखने लगे। और इस बात को साबित होता है कि जब कभी हम प्रभु की योजना के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहने वाले हमारे विरोधी बन सकते हैं, हमारे विरुद्ध में सोच सकते हैं, और इस प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं को भी एक अगुवे होने के नाते आपको और हमें सामना करना पड़ सकता है। One prophet, he came and said, Nehemiah, that see, these people are coming to kill you in the night. That is seen from chapter 6, verse 10
onwards and said that let us go inside at the temple and we'll close the door. And all of a sudden he said that no, I cannot run away. Nehemiah understood that that was not a true prophecy, because this man prophesied against him because Tobiah and Sanballat hired him. क्योंकि ऐसे झूठे भविष्यवक्ता भी आपके सामने में आ सकता है, या नेहमिया के सामने भी ऐसे झूठी भविष्यवक्ता आकर कहने लगा तू यहाँ से भाग जा, कुछ लोग तुझे मारने आ रहे हैं। लेकिन नेहमिया उसकी बातों को नहीं सुना। वो जानता था कि लोगों ने इसको झूठा भविष्यवक्ता बना के उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए कुछ लोगों ने नियुक्त करके उसके पास में भेजा है। They keep on writing to letters to Nehemiah, come, let us meet together. So Nehemiah understood that it is to kill me. और नेहमिया समझ गया, जब उसके पास पत्रियां आई, आओ मुझसे बात करो, मुझसे मिलो, इस प्रकार की पत्रियां जब नेहमिया के पास आ गया, नेहमिया भली बात ही समझ गया कि ये जो पत्रियां हैं मुझे बुला के बात करने के लिए नहीं, लेकिन मुझे मार डालने की योजना के तहत मुझे ये पत्रियां लिखी जा रही। Listen this verse carefully. Also in those days, the nobles of Judah were sending many letters to Tobiah, and replies from Tobiah kept coming to them. For many in Judah were under oath to him, since he was in son-in-law of Shechaniah, the son of Ara, and his son and they had married he has married the daughter of someone, and it continues like this. So moreover, they kept reporting to me his good deeds, and then telling him what I did. So this is very difficult. Your own people cheating you, sometimes you may face this. और कई बार हो सकता है आप जब सेवा में आगे सेवकाई करते हैं, आपके अपने लोग आपके विरुद्ध में हो सकता है पत्रियां लिखे, बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र को करें, और इस सब का सामना जब आप नेहमिया के तरह सामना करते हैं, आपके मेरे जीवन में ऐसा अनुभव आपके मेरे जीवन में होगा तो ये सहना बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन हम नेहमिया को बहुत गौर से देखें, इस परिस्थिति में वो क्या करता है। So in the midst of opposition from inside, in the midst of opposition from outside, and sometimes they found that the rebels were not sufficient to build, and in the midst of, like when people, they said that we do not have the strength to rebuild the Jerusalem temple, he faced all those challenges, and finally we say that Nehemiah and the people of Judah rebuilt the temple. और हम देख सकते हैं इतनी कठिन परिस्थिति, चुनौतियों के सामने जब लोग हिम्मत खो चुके थे और इस प्रकार से कहने लगे हमसे ये नहीं संभव हो पाएगा, लेकिन नेहमिया विश्वास के साथ आगे बढ़ा और नेहमिया परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर के साथ रहकर इस शहपना को बना के उसको पूरा किया। So I would like to encourage my friends, if God has called you, you may have challenges. Life is not easy. Sometimes you may have to stand. Opposition will be there. So you do not have to run away. And the Bible says that I will be with you. इसलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की दी हुई योजना को पूरा करने के लिए आगे निकलते हैं, हमारे विरोधी खड़े होंगे, बहुत सारी समस्या और विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर हमसे कहता है मैं तुम्हारे साथ में हूं और मैं ही उसे पूरा करूंगा। जिस उद्देश्य से मैंने तुझे चुना है, उस बातों को तेरे जीवन से, तेरे सेवकाई से मैं उसे पूरा करूंगा। No people should restrict you. और कोई भी व्यक्ति आपको रोक ना पाए। Sometimes it may be outsiders, sometimes it may be insiders. हो सकता है बाहर के लोग, हो सकता है अंदर के लोग। Sometimes people they say that I don't have the strength, this is not possible. Sometimes people they say that see, we do not have the sufficient materials to build or money to do this ministry. हो सकता है आप इस प्रकार से कहें कि मेरे पास हिम्मत खो चुका है। हो सकता है अंदर से कुछ लोग आपका विरोध करें, बाहर से लोग विरोध करें। हो सकता है आपके पास धन दौलत की कमी हो, सामग्री की कमी हो, आर्थिक तौर से आप उस काम को करने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन ना हो, लेकिन आप कमजोर ना हो, आप हिम्मत ना हारें। But as Nehemiah decided to do rebuilding of the wall prayerfully, and he knew what to tell to whom, and he made a lot of strategic move. और जिस प्रकार से नेहमिया ने, उसको इस प्रकार का एहसास था किस प्रकार से इस चुनौतियों का सामना करना है, कैसे उसका निर्माण करना है, क्या क्या योजना बनाना है, सारी बातों को नेहमिया ने योजनाबद्ध तरीके से उस कार्य को जो परमेश्वर ने दिया था उसको पूरा किया। Pray that let God give you wisdom.
हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दे। Let God give you strength परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, and help you to be bold. ताकि आप साहसी बन सके। I thank Pastor Shibu Abraham and Sister Stelin and their two children and all the pastors and their families and the believers here. So I'm happy to see you all. I also belong to AG Church, AG Kadakyaman, AG Punalur. I'm from Punalur side. I thank you. और प्रभु के दास पास्टर शिबू अब्राहम और सारे प्रभु के दास दासियों जो आज के सुबह यहाँ पर हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं भी एजी चर्च कड़कमन जो केरल के कलिसिया वहाँ के सदस्य है प्रभु की दासी, और आप सब के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। Thank you for this wonderful opportunity, Pastor Shibu Abraham, and God bless you all. और ये पल जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, पास्टर शिबू अब्राहम और सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। Thank you so much, sister, for coming forward and giving us this challenging message this morning that God has called us to build and He will be with us even though whatever circumstances we may go through। परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है उसके राज्य के लिए, उसके उद्देश्य के लिए हमें नियुक्त किया है। परमेश्वर एक अगुवा के तौर पर परमेश्वर ने हमें चुना है। हमारे जीवन में अंदर से बाहर से किसी भी परिस्थिति से क्यों ना हमें सामना करना पड़े, परमेश्वर हमें उस पर्शिया के राजा की तरह ऐसे लोगों को हमारे लिए खड़ा किया है जो हमारे लिए साथ में रहेंगे। कठिन चुनौती आएगी, परेशानी आएगी, लोग हमारे विरोध करेंगे, लेकिन जय हमारा रहेगा। हमारी उत्तरदायित्व जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें। हमारे बीच में रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, आगे प्रार्थना और आशीष वचन के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। महान परमेश्वर यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर से उन्हें अपनी अभिषेक दासी के द्वारा प्रभु लीडरशिप के तमाम उन प्रभु जी लेसन को प्रभु हमें एक बार फिर से रिमाइंड कराया। परमेश्वर प्रभु जो भी बोझ आपने दिया परमेश्वर, हमारी प्रार्थना इन दिनों में और अधिक उसे प्रार्थना और उपवास के साथ तेरे सन्मुख में रखकर परमेश्वर तुझसे योजना पाने के लिए मदद कर उन्हें दे। महान परमेश्वर, जब आप किसी को योजना और दर्शन देते प्रभु तो आप उसके लिए उपाय करते प्रभु। आप अपने उपाय को पूरा करने के लिए प्रभु केवल अपने ही लोगों को नहीं, अन्य जाति के राजाओं के मन में भी फेवर को उत्पन्न कर सकते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। तेरे उस दर्शन को पूरा करते समय महान परमेश्वर कई बार भीतर से और कई बाहर से प्रभु जी लोग हमारे विरोध में खड़े होते प्रभु। उन्हें दे हमारी आंखें परमेश्वर विरोध को नहीं, आपके दर्शन को देखने पाए, आपकी बुलाहट को देखने पाए, आपकी योजना को देखने पाए। और प्रभु हमारी प्रार्थना ऐसे समय में परमेश्वर अपने दासों को हिम्मत दे परमेश्वर, साहस दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम और ज्यादा स्किलफुल तरीके से महान परमेश्वर और ज्यादा स्ट्रेटजी के साथ में परमेश्वर, नई रणनीतियों के साथ में परमेश्वर तेरे उस कार्य को आगे बढ़ाने पाए। और प्रभु उस नहमाया के समान हमारा ये अंगीकार होने पाए कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे कामों को पूरा करेगा प्रभु। और होने दे प्रभु हम जानने पाए कि ये काम हम अकेले नहीं प्रभु जी डेलीगेशन के साथ में ही कर पाएंगे। अब प्रभु हमें औरों की आवश्यकता प्रभु एक साथ मिलकर हम तेरे उस दर्शन को पूरा करने पाए, ताकि परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े और प्रभु शत्रु लज्जित होने पाए परमेश्वर, और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद प्रभु अपनी दासी को, उसके घराने को, उनकी सेवा को तू आशीष दे प्रभु, और अपनी महिमा प्रकट कर। विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बातों पर ना आए हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Thank you, dear sister, for coming. God bless you and your family. We'll be praying for you. Thank you so much. And आप सबको और एक बार जय मसीह की। और हम लोग अभी समय 10 मिनट आगे बढ़ चुका है। मैं विश्वास करता हूँ आगे का समय, थोड़ा समय हमारे बीच में पास्टर डॉनल्ड हैं, आपके पर्सनल प्रेयर के लिए वो प्रार्थना करेंगे। कृपया करके रुक जाएं। जो पर्सनल प्रेयर जो चाहते हैं, एनीबॉडी वांट्स टू हैव पर्सनल प्रेयर कैन वेट अपॉन, रेस्ट वी कैन ऑल लीव। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीक वी विल सी यू ऑल टुगेदर एंड बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you. आपको प्रस्तुति हो। मैं अनुरोध करूंगा जितने भी लोग रुक सकते हैं रुकिए। प्रार्थना करने वाले लोग भी आशीषित हो जाएंगे और हम सब एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करते वक्त वो विषय के ऊपर परमेश्वर चमत्कार करेंगे।
तो जिसका व्यक्तिगत रीति का प्रार्थना है अभी आपको शेयर कर सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।